पीएम मोदी ने की बिहार में चुनावी दौरा। एनडीए में सीट बंटवारा हुआ फाइनल। महागठबंधन ने भी संयुक्त प्रचार की बनाई रणनीति। फिर से सीटों के बंटवारों को लेकर महागठबंधन में भी होगा पुनर्विचार। नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीतिक खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार दौरा चुनावी दौरा कहा गया है। यह कोई साधारण दौरा नहीं था, यह एक ऐसा दौरा था जिसके अंतर्गत बिहार एनडीए में सीट बंटवारा भी फाइनल हो गया है। तो वहीं एनडीए को कमर कस के तैयारी के लिए, कमर कस के जवाब देने के लिए बिहार महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से भी रणनीति का निर्माण कर लिया गया है। और इस रणनीति के तहत बड़ी रणनीति का निर्माण इस रूप में किया गया है कि महागठबंधन के अंदर शामिल तमाम घटक दलों के द्वारा अब संयुक्त रूप से प्रचार अभियान चलाया जाएगा। दोस्तों, महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर बहुत जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। इससे संबंधित भी खबरें आई है। आज के इस वीडियो में आइए हम इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री का बिहार दौरा कहां तक सफल हुआ, क्या कुछ एनडीए के अंतर्गत सीट बंटवारे को लेकर फाइनल हुआ और महागठबंधन ने क्या कुछ रणनीति बनाई है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा चुनावी दौरा था। प्रधानमंत्री सीधे ही एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे। कुल मिलाकर 72 मिनट उन्होंने रोड शो किया और 6 किलोमीटर की यात्रा की रोड शो के दौरान। इस दौरान दोस्तों, बिहार की जनता के द्वारा उनके गाड़ियों पर फूलों की बरसात की गई। साथ ही साथ प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे थे नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों, 6 किलोमीटर रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 70 मिनट तक अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की गई और बिहार चुनाव पर गंभीर फैसला भी ले लिया गया है। दोस्तों, इसके अंतर्गत सबसे बड़ा मुद्दा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव। उन्होंने इस बात पर जोर डाली कि सबसे पहले संगठन को मजबूत करना है, उसके बाद सीटों को लेकर जो रणनीति बनी है इसके अंतर्गत ही बिहार के चुनाव को जीता जा सकता है। दोस्तों, इसके तहत जो खबरें प्राप्त हुई है उसके तहत यही सामने उभर कर आ गया है कि बिहार एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है। जहां आप सभी को मालूम है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 122 सीटों की मांग बराबर ही करती जा रही थी। उनके द्वारा 122 सीटों से कम पर समझौता करने की बातें नहीं की जा रही थी। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मान गए हैं 100 सीटों पर, यानी जदयू के खेमे में दे दिया गया है 100 सीट और वहीं भाजपा के खेमे में भाजपा चुनाव लड़ेगी 101 सीटों पर। वहीं चिराग पासवान के लिए भी दिल खोल दिया गया है। चिराग पासवान को 30 सीटें मुहैया कराई गई है और बिहार के कुल 30 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी आरएलजेपी रामविलास चुनाव लड़ेगी। अब आइए दोस्तों, एनडीए के अंदर घटक दल है जीतन राम मांझी की हम पार्टी। जीतन राम मांझी को 6 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। उन्हें 6 सीट इस बार दी गई है। पिछली बार 7 सीटें दी गई थी, इस बार 6 सीटें दी गई है। उसके बाद दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी रास्ते खोले गए हैं। जितने सीटें जीतन राम मांझी को उतनी ही सीट उपेंद्र कुशवाहा को, यानी 6 सीट उपेंद्र कुशवाहा को भी दे दी गई है। इस तरह से कुल 243 सीटों पर बिहार एनडीए की सहमति बन गई है। लेकिन दोस्तों, इस सहमति के उपरांत 2 बातें पर खास ध्यान देने की बात कही गई है। सबसे पहली बात ये कि जिस भी सीट पर लगातार 2 कार्यकाल से जो भी पार्टी चुनाव हार रही है, उन सीटों पर उन पार्टी को नहीं लड़ना होगा, यानी दूसरे दल को यह सीट मुहैया कराया जाएगा। लेकिन ये भी बातें, पहली बात ये है, इसके अंतर्गत सहमति बन गई है और दूसरी सहमति बनी है कि सीटों के बंटवारे को लेकर
अगर जिस दल के द्वारा लगातार 2 बार से चुनाव हारा जा रहा है वहाँ पर दूसरे दल के उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे, लेकिन जातिवार जो वोट मामले हो वैसे उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे जिनके ओर से जाति भरी वोट को अपने तरफ खींचने के लिए सफलतापूर्वक कामयाबी हासिल की जाएगी। दोस्तों, इसके अंतर्गत यही रणनीति का निर्माण किया गया है कि तमाम घटक दलों से विचार विमर्श होने के उपरांत ही जातिगत समीकरण का निर्माण किया जाएगा और किसी भी सूरत में वोट बिगड़े नहीं और जिस भी दल को वह सीट मुहैया कराई जाए वहाँ के जातिगत ढांचा उस उम्मीदवार के पक्ष में हो और तमाम घटक दल इस पर विचार प्रस्तुत करें। ये अहम रणनीति का निर्माण किया गया। तो इस तरह से दोस्तों 2 प्रमुख बातें हो गई कि सीटों का बंटवारा हो गया, लेकिन दूसरी तरफ बड़ा फैसला ले लिया गया कि 2 बार से हारे हुए सीट एक दल को नहीं दिया जाएगा और उम्मीदवारों के चयन में जातिगत ढांचा का पूरा ख्याल रखते हुए घटक दलों का विचार विमर्श अवश्य लिया जाएगा। अब आइए दोस्तों, इस रणनीति के तहत एक तरफ जहां एनडीए हर हाल में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को जीतना चाहती है, तो उधर इंडिया ब्लॉक यानी बिहार के महागठबंधन के स्तर से भी नई रणनीति का निर्माण कर लिया गया है और इस चुनाव को किसी भी सूरत में जीतने के लिए 100% कोशिशें और ताकत झोंकने की रणनीति बनाई गई है। दोस्तों, इसके तहत ज्यों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा हुआ, महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक के कान भी खड़े हो गए और जो खबर प्राप्त हो रही है उसके अंतर्गत इसका जवाब देने के लिए इंडिया ब्लॉक के स्तर से यही रणनीति का निर्माण किया गया है कि अब आने वाले जून 2025 से बिहार में संयुक्त रूप से प्रचार अभियान की शुरुआत की जाएगी। यानी दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट है, दोनों ही इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों ही दल के शीर्ष नेता बिहार चुनाव में कूद गए हैं। जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री बिहार चुनाव को लेकर काफ़ी सशक्त हो गए हैं। यह चुनावी दौरा ही रहा बिहार का जो 2 दिवसीय है। प्रधानमंत्री 29 और 30 मई 2025 को बिहार में है और एक सभा को भी संबोधित कर रहे हैं जो चुनावी सभा है। अब आइए दोस्तों, महागठबंधन के स्तर से यही रणनीति का निर्माण किया गया कि संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार अभियान चलाया जाए। जहां एक तरफ आप सभी को मालूम होगा कि कांग्रेस के नेताओं के स्तर से अलग ढंग से ही विचार प्रस्तुत किया जाता, तो कभी आरजेडी के नेता हो या फिर प्रवक्ता हो उनके स्तर से अलग राग आलापा जाता, तो उधर मुकेश सहनी के स्तर से अलग ही बयानबाजी की जाती, तो उधर सीपीआई के स्तर से अलग ही बातें कही जाती। अब इन तमाम बयानबाजी को, तमाम बयानों को एक साथ करते हुए एक साथ करने के लिए एक बयान देने संबंधी रणनीति का निर्माण किया गया है। यानी जो भी इंडिया गठबंधन और बिहार के महागठबंधन में घटक दल रहेंगे उनके स्तर से एक ही यानी समरूप बयान दिए जाएंगे। इसके तहत दोस्तों रणनीति का निर्माण किया गया है कि जून के दूसरे सप्ताह में सीटों का बंटवारा महागठबंधन के अंदर फाइनल कर लिया जाएगा। और ऐसा निर्माण इसलिए किया गया है कि पिछली बार की तुलना में सीट बंटवारे को लेकर जो विलंब हो गई थी उसके कारण संयुक्त रूप से प्रचार अभियान की शुरुआत नहीं हो पाई थी, जिसके कारण आम जनों का झुकाव महागठबंधन के तरफ नहीं आ पाई थी। लेकिन इस बार महागठबंधन इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। इसी जून महीने के दूसरे सप्ताह में ही सीटों का बंटवारा करते हुए किसे कितने सीटें दे दी जाएगी इस पर विचार करते हुए और आम जनों के बीच इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। और जो भी चुनावी प्रचार होगा वो संयुक्त रूप से होगा ताकि आम जनों का दिल इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन के फेवर में किया जा सके। एक बड़ी खबर बता दें दोस्तों कि इंडिया गठबंधन यानी बिहार में महागठबंधन के अंदर AIIM को भी शामिल करने की बातें चल रही है। ओवैसी भी महागठबंधन के अंदर ही बिहार चुनाव लड़ने के मूड में है। जहां तक जो खबर प्राप्त हो रही है महागठबंधन के एक और घटक दल होंगे ओवैसी, यानी हर तरफ से मुकाबला करने के लिए महागठबंधन तैयार है। जहां एक तरफ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनावी जंग में कूद गए हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े स्तर के नेता भी इस चुनाव को हर हाल में जीतने की मन बना चुके हैं। दोस्तों, देखना है आखिर क्या कुछ होता है, लेकिन आपका इन बिंदुओं पर क्या राय है? आखिर बिहार में इस बार एनडीए सरकार बनेगी या फिर महागठबंधन की सरकार? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त एस के चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।